कहानी का शीर्षक है सरप्राइज। गुस्से में दीपू ने पाउडर का डिब्बा जोर से दीवार पर दे मारा। डिब्बा टूटकर नीचे गिरा और उसमें से सारा पाउडर निकलकर दूर दूर तक कमरे की फर्श पर फैल गया। पापा नहा धोकर जब वॉशरूम से निकले तो दीपू की हरकत पर उनकी नजर गई। वह गुस्से में लाल पीले हो गए। क्यों फेंका इसे? उन्होंने पूछा। पहले तो दीपू मुंह खड़ा रहा, लेकिन पापा ने जब दोबारा जोर डालकर पूछा तो उसने बताया कि ऐसा मम्मी को सबक सिखाने के लिए किया है। यह सुनकर पापा चौंके कि आखिर वो क्या बोल रहा है। वो कुछ आगे पूछते तभी वह बोल पड़ा, मम्मी ने डांटा है। तुमने जरूर कोई शरारत की होगी। पापा बोले तो वह चुप हो गया। तभी कुछ काम से बाहर गई हुई मम्मी वापस आ गई। कमरे की हालत देखकर उनकी भवें गुस्से में तन गई। उन्हें समझते देर न लगी कि यह किसकी शैतानी है। मेरा सारा दिन साफ सफाई में ही चला जाता है। मम्मी बड़बड़ाते हुए फर्श साफ करने में लग गई और दीपू पर खूब बरसी। अगर आगे से ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। पापा ने फिर प्यार से समझाया, बेटा सामान फेंकना अच्छी बात नहीं। दीपू मुंह बनाकर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। वैसे वह एक अच्छा बच्चा है, लेकिन कभी कभी बहुत शरारत करता है। इधर कुछ दिनों से उसने एक नई शरारत सीखी है। जब भी उसे कोई डांटता है तो वह कोई ना कोई चीज जरूर तोड़ता है। दरअसल दीपू के साथ खेलने कूदने वाला कोई नहीं है। वह घर में अकेला ही रहता है। मम्मी ज्यादातर घर के कामों में व्यस्त रहती हैं। पापा को ऑफिस से फुर्सत नहीं। रोज की तरह मम्मी दूसरे कामों में व्यस्त हो गई और पापा ऑफिस चले गए। दीपू अपने कमरे में जा बैठा। अब तो उसका ऐसा मुंह फूला कि पूछो नहीं। मन करने लगा कमरे की सारी चीजें बाहर फेंक दे, लेकिन मम्मी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी ये सोचकर उसके कदम रुक गए और चुपचाप जाकर वह एक कोने में बैठ गया। फिर जब मम्मी काम से फारिग हुई तो उनका ध्यान दीपू की तरफ गया। अब तक उनका गुस्सा भी ठंडा हो चुका था। वह उसे पुकारते हुए कमरे में जा पहुंची तो देखा वह खिड़की की तरफ मुंह फुलाए बैठा था। गुस्से में दोनों हाथों को बांध रखा है। मम्मी ने भांप लिया कि छोटे साहब नाराज हो गए हैं। अब वह उसे मनाने के लिए तरकीबें सोचने लगी। उन्होंने उसे कैंडी, चॉकलेट, काजू कतली की लालच दी जिसे वह बेहद पसंद करता है, लेकिन वह ना माना। वह वैसे ही सिर झुकाए बैठा रहा। तभी डोरबेल बची। डिंग डोंग डिंग डोंग। मम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो खुशी से उनका चेहरा खिल उठा। पापा आप? कोई फोन भी नहीं किया? मैंने सोचा क्यों ना आज सबको सरप्राइज दे दूं। वह मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। दीपू नहीं दिख रहा कहीं। बाहर गया है क्या? वह फिर अपनी नजरें आसपास दौड़ाते हुए बोले, दीपू देख नाना जी आए हैं। मम्मी ने आवाज लगाई। नाना जी? आवाज सुनकर दीपू नंगे पैर उठकर भागा और आकर उनकी गोद में बैठ गया। 10 मिनट ही हुए थे, फिर से डोरबेल बज उठी। मम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो दंग रह गई। अरे मम्मी आप? पापा ने बताया नहीं कि आप भी आ रही हैं? यह सब तुम्हारे पापा की प्लानिंग है। मुझसे कहने लगे इस बार बिना खबर किए चलते हैं। वह थोड़ा हांफते हुए बोली। नानी को देखते ही दीपू उनसे आकर लिपट गया। नाना जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने सच में सबको सरप्राइज कर दिया था। इतने सालों में यह पहली बार हुआ था। सबसे पहले जो खुश है वह है दीपू। नाना नानी जो आ गए हैं वे उसके नाना नानी कम दोस्त ज्यादा हैं। खूब उसके साथ खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। उनके साथ समय गुजारना उसे बहुत पसंद है। दीपू उनसे बातें करने में मशगूल हो गया। कभी वो नाना जी की पीठ पर चढ़ जाता तो कभी नानी की गोद में आ बैठता। उसका रूठना, गुस्सा सब खत्म हो गया। मम्मी दीपू को खुश देखकर फूले नहीं समा रही थी। तभी एक बार फिर से डोरबेल बज उठी। अब कौन आ गया? मम्मी बुदबुदाई। दीपू ने जाकर दरवाजा खोला। एक आदमी हैट लगाए हुए सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक खुला हुआ डिब्बा था जिसमें एक छोटा सा प्यारा पपी बैठा हुआ था। निहायत खूबसूरत सा।
दीपू की नज़रें उससे हट नहीं रही थी। ये लीजिए, आदमी ने दीपू को पपी थमाते हुए कहा। तब तक दरवाजे पर मम्मी भी आ गई। उनके पीछे नाना जी भी उठकर आ गए। ये किसका है भैया? मम्मी ने आदमी से पूछा ही था कि नाना जी फौरन बोल पड़े। अरे मैंने दीपू के लिए ऑर्डर किया था, ये जर्मन शेफर्ड है। उनकी बात सुनकर मम्मी चौंक पड़ी। एक और सरप्राइज! नाना जी मुस्कुराने लगे। फिर दीपू से पूछा, तुम्हें पसंद आया? दीपू खुशी से उछलता हुआ बोला, थैंक यू नाना जी, मुझे यह बहुत प्यारा लगा। उसे खुश देखकर सब बहुत खुश हुए। कुछ दिन बीत गए। मम्मी ने गौर किया कि दीपू अब गुस्सा नहीं करता है और ना सही सामान को तोड़ता फोड़ता है। जब भी पढ़ाई के बाद उसे वक्त मिलता है तो वह अपने प्यारे पपी के साथ खेलता कूदता है और खुश रहता है।